कारक विभक्ति। आज हम संस्कृत व्याकरण में कारक पढ़ेंगे। कारक क्या होता है, कारक की क्या परिभाषा है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या नियम है, उदाहरण सहित इनको सबको समझेंगे। तो कारक की परिभाषा। कारक क्या होता है? क्रिया से जिसका संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अर्थात कारक उस वस्तु को कहा जाता है जिसका अन्वय साक्षात या असाक्षात रूप से वाक्य की क्रिया से हो, अर्थात क्रिया के संपादन में जिसका उपयोग हो उसे कारक कहते हैं। क्लियर? अब इसको एक रूप से समझेंगे। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। यहाँ एक उदाहरण द्वारा विभक्तियों का सामान्य ज्ञान कराया जा रहा है। एक सेंटेंस के द्वारा सारी विभक्ति का प्रयोग करके सभी कारकों को बताया जाएगा। हे बालका नृपस्य पुत्रा ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। अब कहाँ ददाति? तो बताया गया है कि कौन देता है? ययाति। ययाति कौन है? कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति आई है। ऐसे ही किम ददाति, आपको बनता है कि क्या देता है, तो धनम ददाति। धनम कर्म है, इसमें तृतीया विभक्ति आई है। केन ददाति, हस्तेन मतलब हाथ से देता, हाथ के द्वारा देता है, तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति आई है। केभ्य ददाति, यहाँ याचकेभ्य, ये संप्रदान है, यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कस्मात् ददाति, तो कोशात् ददाति, यहाँ अपादान पंचमी का प्रयोग हुआ है। कुत्र ददाति, स्वभवने, अपने भवन से देता है, यहाँ अधिकरण का सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संस्कृत में ये 7 विभक्तियों का ही 6 विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। 2 विभक्ति होती 8 हैं, लेकिन 2 विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है, संबंध और संबोधन। अब आगे हम समझते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये 8 कारक होते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि कारक 8 होते हैं, लेकिन 6 कारकों का संस्कृत में प्रयोग किया जाता है। संबंध और संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब एक चार्ट द्वारा हम आपको बताते हैं कि कारक कौन कौन से हैं, उनमें क्या विभक्तियाँ, किस कारक में कौन सी विभक्ति की यूज़ की जाती है और उनके क्या चिन्ह हैं और क्या अर्थ होते हैं और क्या पहचान है। जैसे कारक कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है, इसका चिन्ह होता है ने और अर्थ होता है काम करने वाला। पहचान है कौन किसने। अब दूसरा कारक कर्म है। कर्म में द्वितीय विभक्ति आती है, इसका चिन्ह होता है को। अर्थ होता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। पहचान होता है किसे या क्या। तीसरा है करण। करण में तृतीय विभक्ति आती है, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा। इसका अर्थ है क्रिया का साधन और इसका पहचान होती है किसके द्वारा। चौथी विभक्ति है संप्रदान। इस चौथा कारक है संप्रदान विभक्ति, इसमें चौथी आती है और इसका चिन्ह होता है के लिए। इसका अर्थ है जिसके लिए काम किया जाए, कोई क्रिया की जाए, और पहचान होती है किसके लिए, किससे। फिर 5वीं विभक्ति कारक है अपादान। इसमें पंचमी विभक्ति आती है, इसका चिन्ह होता है से अलग होने से के अर्थ में। अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरे से अलग होना और इसकी पहचान होती है कहाँ से। अब छठा कारक है संबंध। संबंध इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और इसका चिन्ह होता है काकी के, रारी रे, नानी ने। कारक है, अर्थ होता है एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध
और इसका पहचान होता है किसका। अब आगे अधिकरण सप्तमी में, अधिकरण का प्रयोग सप्तमी में होता है और इसका चिन्ह होता है में पर। इसका अर्थ है क्रिया का आधार और पहचान होता है किसमें, किस पे। संबोधन, संबोधन होता है और इसका किसी को प्रमाण देने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको रहता है कि किसको, पहचान इसकी होती है। आगे की व्याकरण हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे के नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।